जीवन में ये दो खूबी अपने अंदर पैदा कर लो। पहला, चुप रहना, और दूसरा, माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। कितना बुरा वक्त होता है ना वो, जब आप किसी का इंतजार पागलों की तरह करते हैं और उसे आपके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन तीन चीजों के कारण लोग आपको नीचा दिखाते हैं। पहला, जब आप लोगों की हर बात पे हाँ मिलाते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरा, जब आप लोगों को जरूरत से ज्यादा समय देते हैं। और तीसरा, जब लोग आपको भाव नहीं देते लेकिन फिर भी आप उनके पास जाते हैं। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम किसी को सबक कैसे सिखाएं। देखिए, सबक डिपेंड करता है सामने वालों के कर्मों पर। यदि उसके कर्म खराब होंगे तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप किसी को सबक सिखाने के चक्कर में अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। हर सुबह उठते ही इंसान को ये तीन चीजें जरूर करना चाहिए। पहला, सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए। दूसरा, दिनचर्या को तय कीजिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है। और तीसरा, मेडिटेशन कीजिए। पता है आपको धोखा कब मिलता है? जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कद्र नहीं करते, और तभी वो इंसान भी आपकी कद्र करना भूल जाता है। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, इस बात को हमेशा याद रखना, माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाए लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा तेरे साथ हूँ मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नजरें उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूँ। अच्छे लोगों को भगवान परेशान बहुत करता है लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन कभी साथ नहीं देता। जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये तीन चीजें आपको बनाएंगी एक बेहतर इंसान, इसलिए इन तीन बातों को हमेशा याद रखना। पहला, चाहे कोई छोटा सा भी झूठ हो लेकिन झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दो। दूसरा, अच्छी किताबों को हमेशा अपने साथ रखो और उन्हें पढ़ो। और तीसरा, यदि आज आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई और भी आपका दिल दुखाएगा, इसलिए अपने कर्म को सुधारो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं। चिंता और तकलीफ में इंसान तभी रहता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है, और फिर हमेशा परेशान रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। माँ कहती रही, बेटा मेरी दौलत है तू, और बेटा किसी और को अपनी जिंदगी मान बैठा। काश लोग ये बात समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वजह तलाश करो अपनी हार की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, खोया हुआ धन, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य वापस लाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ लोग आपका फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे आपका फायदा उठाकर भी वो आप पर ही कोई एहसान कर रहे हो। क्या आपके साथ हैं कोई ऐसे लोग? आप हंसकर अपनी गलतियां क्या कबूल कर लेते हो? ये दुनिया तो आपको मुल्जिम ही करार दे देती है, और जो लोग झूठे और फरेबी होते हैं उनको बहुत अच्छा मानती है। कुछ लोग अच्छी जगह की तलाश करते हैं और कुछ उस जगह को अच्छा बना देते हैं जहां वो रहते हैं। किसी पर दोष लगाकर हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हम सुखी तभी रहेंगे जब हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम निभाने को प्यार कहते हैं। एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है। कड़वा है लेकिन सच है। सुना है काफी पढ़े लिखे हो गए हो तुम, कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते।
जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे आपके होने या ना होने का। जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। भरोसा हमेशा उस पर करना जो तुम्हारी ये 3 बातें जान पाए: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। यदि आप ये 6 बातें जान गए तो आप किसी भी इंसान को आसानी से जान पाएंगे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। इंसान की नजरें बता देती है कि उसकी सूरत कैसी है, और उसका स्पर्श बता देता है कि उसकी नीयत कैसी है। किसी का साथ मांगना हो तो जिंदगी भर का मांगना, क्योंकि कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी उनकी औकात है, वरना वो लोग सर पर चढ़ जाते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मतलब जब सीखने की बारी आए तो भूखे बने रहिए, और उस नॉलेज को जब दिखाने की बारी आए तो मूर्ख बने रहिए, ताकि आप जीवन में बहुत कुछ नया सीख पाएं। ऐसे ही महान लोगों की बहुत सारी सीख मैं लेकर आया हूँ खबरी पर, उसे जरूर सुनिएगा। छोटे थे तो बातें भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो बातें याद रहती है। अब दुनिया कहती है कि बातें भूलना सीखो। अब आप ही बताओ कि क्या करें। बात संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। काश हमारी जिंदगी में एक डिलीट का बटन होता, ताकि हम कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भगवान भी तो नहीं मिले, लेकिन हमने कभी पूजा करना नहीं छोड़ा। प्यार 3 तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लो, ये एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वो मिल जाए, ये एक सफलता है। और तीसरा, ये जानते हुए भी कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उससे प्यार करें, ये सच्चा प्यार है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि जो गलतियां हमने नहीं की है उसके लिए भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं रिश्ता देखते हैं कि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। यूं तो इबादत बहुत की तुमने, रोजे में खुदा से मोहब्बत की तुमने। चलो अब वक्त आ गया है इबादत का सिला पाए। मुबारक हो चांद तुमको, चलो ईद मनाए। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। जब पैसे नहीं होते हैं तो नींद से जागना पड़ता है, और जब पैसे आ जाते हैं तो नींद लगाने के लिए गोली खाना पड़ता है। जब पैसे नहीं होते हैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जब पैसे आ जाते हैं तो मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं। वाह रे जिंदगी। लोग जब पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, असल में वो उस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, इसलिए यदि जिंदगी का झूला पीछे जा रहा है तो डरिए मत, क्योंकि वो आगे भी आएगा। अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को हारकर आपको जिताया है। ये मंदिर भी कितनी अजीब जगह है ना। यहाँ गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर। जब इंसान की जेब में पैसा होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा नहीं होता है तो लोग भूल जाते हैं कि वह कौन है। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पोंछना, क्योंकि यदि लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है, इसलिए वक्त निकलने का इंतजार मत करो। कोई नहीं है दुश्मन मेरा, फिर भी परेशान हूं मैं। क्यों देते हैं अपने ही जग, इस बात से हैरान हूं मैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी, अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े। लॉकडाउन में यदि किसी से दिन भर बातें हो रही है तो ये बिल्कुल मत समझना कि उसको आपसे प्यार हो गया है। असल में बात यह है कि वो फुर्सत में है। बात को समझिए जरा। यदि जिस्म पाना मोहब्बत है तो हमको कभी मोहब्बत हुई ही नहीं, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको हमसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। इन 3 चीजों के कारण आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए इनसे बच के रहना। पहला,
प्यार हमेशा सोच समझ कर करना, क्योंकि शुरू में साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं और बाद में बर्बाद करने की। दूसरा, अपने सीक्रेट अपने तक रखो, क्योंकि दूसरों को बताओगे तो वो सीक्रेट नहीं रह जाएंगे। और तीसरा, अपने प्यार के लिए जो लोग अपने माँ बाप को गलत समझते हैं उनको तो कोई बचा ही नहीं सकता।